बिहार में इन दिनों जंगल राज रिटर्न शब्द राजनीति पर खूब छाई हुई है। इसका इस्तेमाल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। बिहार में सत्ता से बेदखल होने के बाद से बीजेपी बिहार की नई सरकार पर लगातार हमलावर है और अपना डर जाहिर कर रही है। राजद की सत्ता में वापसी के बाद से लगातार जंगल राज रिटर्न्स का नाम ले लेकर के राजद पर हमला बोल रही है, जिसपे अब जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने बीजेपी पर पलटवार किया है और उन्हें रात में सिनेमा दिखाने का न्योता दिया। अशोक चौधरी ने बिहार में जंगल राज लौटने के विपक्ष के सवाल पर पलटवार किया और लगे हाथों केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को साथ में ले जाकर रात को सिनेमा हॉल में सिनेमा दिखाने का ऑफर भी दे डाला। अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में सभी सिनेमा हॉल रात के शो में फुल चल रहे हैं, कोई डर का भय या कोई माहौल ऐसा नहीं है। क्या कुछ कहा है जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने, आप सुनिए। 40-50 टू फोर्स लेके गए बिहार में पिक्चर देखने के लिए, बताए सिनेमा जाने में किनको डर लग रहा है। आज तो देखिए 9 से 12 का कितना फुल है, जाइए जाकर के पूछ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। पीएनएम मॉल का क्या रिकॉर्ड है, 9 से 12 का खाली है, 9 से 12 का हॉल। अरे गिरिराज सिंह कहाँ पिक्चर देखने गए जहाँ 40-50 को फोर्स लेके मुंबई देखने गए जो उनको डर लग रहा है। आए यहाँ बिहार में हम लोग लेके चलेंगे उनको पिक्चर दिखाने के लिए। तो सुना आपने, अशोक चौधरी ने सीधे तौर पर गिरिराज सिंह को रात में सिनेमा दिखाने ले जाने का ऑफर दिया। आपको बता दें कि मंत्री अशोक चौधरी ने गिरिराज सिंह के उस बयान पर यह पलटवार किया जिसमें गिरिराज सिंह ने बिहार में बढ़ते अपराध पर यह कहा था कि लोगों को अब रात में सिनेमा देखने जाने में डर लग रहा है। उस बयान पर अशोक चौधरी ने सीधा पलटवार किया गिरिराज सिंह के ऊपर और कहा कि गिरिराज सिंह बिहार आए, हम उनको साथ लेकर जाएंगे सिनेमा दिखाने। अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, जब तक आरोप नहीं लगेगा तो उनका काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही आरसीपी सिंह के जेडीयू के राजद में विलय होने वाले बयान पर भी अशोक चौधरी ने निशाना साधा और कहा कि उनकी मानसिकता का क्या कहा जाए, वो नौकरशाह थे और उन्होंने नीतीश कुमार से राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी। आरसीपी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे और ये बात अब साबित हो गया। जिस व्यक्ति को जिस नीतीश कुमार जैसा व्यक्ति जिसने उनको पूरी तरह से इस पार्टी में, वो तो ठीक ही कहे ललन सिंह जी ने कल बयान में, वो तो अच्छी बात कही कि वो तो स्टाफ थे, वो तो नौकरशाह थे और नौकरशाह रहते रहते उनको कहा गया, उनकी इच्छा हो गई, क्योंकि नेता के साथ जब रहते हैं और उनका पावर देखते हैं और पावर देख करके लोगों को अभिलाषा हो जाती है नौकरशाह को कि हम भी कुछ राजनेता हो जाते, हमको भी कुर्ता पजामा पहन करके हम भी ये जो डांट सुनते हैं कि फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाओ, फाइल लाओ, ये वो पल्ला टेकना, तो हम भी कुछ नेतागिरी करें। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की नीतीश जी के सामने कि भाई हमको भी दे दीजिए राजनीति में मौका, और माननीय नेता ने उनको राज्यसभा में मौका दे दिया। सोचे कि इतने पुराने और मेरे विश्वासी आदमी हैं, उनको महामंत्री संगठन बना दिया। महामंत्री संगठन बन गए तो उन्होंने पैरेलल सिस्टम अपना चालू कर दिया। उसी समय से उनका रुख समझ में आया और जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो ये तो बात साफ हो गई ना कि आरसीपी सिंह कहीं न कहीं बीजेपी के एजेंट के रूप में इस पार्टी में काम कर रहे थे। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी नेता सूबे की कानून व्यवस्था का हवाला देकर लगातार हमला कर रहे हैं। पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। विपक्ष मंत्रियों के आपराधिक मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार को निशाना बना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के मंत्री अब खुलकर आरजेडी मंत्रियों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अशोक चौधरी ने एडीआर रिपोर्ट का जिक्र करते हुए साफ कहा कि आप देख लीजिए कि लोकसभा चुनाव में किस पार्टी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा अधिक दागी हैं और वो हमारी बात करते हैं। विपक्ष के लोगों का काम सिर्फ आरोप लगाना होता है और इसी के साथ गिरिराज सिंह पर चुटकी लेते हुए कहा कि गिरिराज सिंह बिहार आए, हम उनको अपने साथ सिनेमा दिखाने लेकर चलेंगे, कहीं कोई डर का माहौल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।